देखिए मैरिटल रेप से हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैरिटल रेप पे लॉ आना चाहिए। तो 498 में अभी भी पास औरत के पास राइट है कि वो हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है, उसके ऊपर केस कर सकती है, उसको जेल भिजवा सकती है। आदमी के पास क्या राइट है? दोनों की कंसर्न तो उसी दिन हो जाती है ना इस चीज़ के लिए। अब अगर आप इस चीज़ को भी उठाकर कोर्ट तक ले जाओगे, मेरा मानना है कि नाजायज़ लोगों के साथ बहुत हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर भाई लड़की रेप केस लगाई तो लड़का भी लगा सकता है। जबरदस्ती नामक चीज आ गई ना इसमें, तो जबरदस्ती तो अपराध ही हो गया। अगर अविवाहित लड़की से छेड़छाड़ करना अपराध है, उसका बलात्कार करना अपराध है, तो विवाह के बाद ये अपराध क्यों नहीं माना जाता? क्या विवाह के बाद लड़की ना नहीं बोल सकती? नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में। ये जो गरमाया हुआ मुद्दा है, इसे लोग बहुत आम ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? युवा के बीच जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुमित। सुमित जी, ये बताइए, बीइंग अ यंगस्टर, आप आने वाले फ्यूचर हैं, तो ये मैरिटल रेप को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैरिटल रेप से हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैरिटल रेप पे लॉ आना चाहिए। बट अभी जो सोसाइटी में कंडीशन है, जो प्रिविलेंट एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ऐसा है नहीं कि मैरिटल रेप पे लॉ है नहीं। 498 में आप ऑलरेडी फिजिकल असॉल्ट को भी कवर करा गया है। तो 498 में अभी भी पास औरत के पास राइट है कि वो हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है, उसके ऊपर केस कर सकती है, उसको जेल भिजवा सकती है। आदमी के पास क्या राइट है? आप बट क्या सिर्फ डाइवोर्स ही एक ऑप्शन है? जाएगा आदमी। 498 में सजा भी होगी उसको। आदमी के पास क्या राइट है? 498 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है 498 एक लीगल टेररिज्म है। वुमेन इतना मिसयूज़ करती है। 498 का 375 है। कनाडा में आपको पता होगा मैन का सुसाइड रेट बहुत हाई है। क्यों हाई है? कोई रीज़न स्पेसिफिक है? जिस भी इंसान के ऊपर केस डल जाता है, बेल तो उसको सबको मिलती है। बेल राइट है, बेल सबको मिलेगी। 3 महीने 4 महीने में सबको बेल मिलनी है। पर 3-4 महीने में जो आदमी की इज्जत चली गई, वो बंदा आके जेल से आके क्या करेगा? सुसाइड करेगा। फिर हम ऐसा लॉ क्यों लेके आए हैं? ऑलरेडी जब मैन के पास इतने फेक केसेस हो रहे हैं, सारी कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है, नीचे से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हर जगह फेक रेप केस फाइल होते हैं। दिल्ली में 2017-18 का कोई डेटा है, उसमें मोर देन 50% जो फेक रेप केस फाइल हुए हैं, वो किस बेसिस पे हुए हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कंसेंसुअल सेक्स होता है, बाद में लड़की को बेट्रियल फील होता है, लड़की उठा के रेप केस फाइल कर देती है। क्या करें? अगर मैरिटल रेप पे हम अभी लॉ लेके आ जाएं, हस्बैंड क्या ज़िंदगी भर वो लड़ते रह जाएगा कोर्ट केसेस? कहाँ से वो प्रूव करेगा कंसेंट था वाइफ का? बट अगर हस्बैंड गलत हो तो? गलत हो तो भाई पहले जो एग्जिस्टिंग लॉज है, प्रोसीजर लॉज है, आप उनको इम्प्रूव करिए कि फेक रेप केस फाइल होने वालों को, करने वालों को आप पनिश करिए। जब तक कोई पहले से ऑलरेडी बैकअप नहीं प्लान रखेंगे कि बचाएंगे कैसे, बेल प्रोविज़न को ईजी करना पड़ेगा। मैन को आप बचाइए, मैन को राइट दीजिए। भाई ऐसा थोड़ी हुआ कि वो औरत ने कह दिया तो वो जेल जाएगा आदमी। सिर्फ एक औरत के स्टेटमेंट पे किसी को हम जेल नहीं भेज सकते। अच्छा, अगर हमारे जो आज का मुद्दा है, अगर उस पर आए, तो बीइंग अ यंगस्टर आप क्या सोचते हैं कि मैरिटल रेप सच में अपराध है या नहीं है? अपराध तो है, अपराध है, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग लॉज है। जब तक वो एग्जिस्टिंग लॉज में ऐसा तो है नहीं कि पास औरत के पास कोई राइट ही नहीं है, वो केस लड़। यहाँ बात औरत और हम मर्द की नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैरिटल रेप चाहे वो जेंट्स हो चाहे महिला हो, हाँ। ऑफेंस है। लेकिन अभी 8 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये अपराध नहीं है, और अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। दिल्ली कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज नहीं किया था, क्योंकि उनका कंसेंसस नहीं बना। 2 जज के दोनों डिफरेंट ओपिनियन थे, इस वजह से उनका कंसेंसस बना नहीं, जजमेंट आया नहीं। बट जजमेंट अभी ज़रूरत भी नहीं है। अभी पहले आप जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तभी उस पर आगे लॉ लाने की। अच्छा, क्या है एग्जिस्टिंग लॉज? एग्जिस्टिंग लॉज में क्या, आप अगर कोई भी 376 और 5 का केस, रेप केस कोई औरत फाइल करती है, सेम डे जेल में डाल देते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, एक सिंगल स्टेटमेंट काफ़ी है। मैंने जैसे कि आपको बोला ना कि यहाँ पे बात लड़का या लड़की की या जेंट्स और लेडीज की नहीं है। लड़की की बात ही है। जब आप जेंडर नहीं, की बात कर रहे हैं, अगर तो कैसे अगर gender हम bias बात होंगे? कर रहे हैं, अगर हम बात मैरिटल रेप की कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो ये बात तो आप लोगों को सरकार तक पहुँचानी होगी ना। तो करेंगे। जेंडर न्यूट्रल लॉ नीड ऑफ द आवर है। जब तक लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं। जैसे आपके फ्रेंड ने अभी जवाब दिया, आपको क्या लगता है कि मैरिटल रेप जो है सच में क्या अपराध है? मैं लड़का लड़की की या महिला और पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों के लिए क्या ये सच में अपराध है कि किसी की बिना मर्जी के आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? इज़ इट अ क्राइम और नॉट? अच्छा आप ये मानती है कि वो क्राइम है कि जो लोग मतलब एक प्लानिंग के साथ शादी करते हैं और उसके बाद शादी होते जस्ट एकदम से चार्ज लगा के डाइवोर्स मांग लेते हैं, ये एक डाइवोर्स का बहुत बड़ा कितना बड़ा आधार बनेगा? क्या आप मानती हैं, बात मानती हैं?
अभी जो आपका जो वैसे जो रेप के प्रावधान है इसमें कितने सारे हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जिसमें लड़के दोषी नहीं होते, पर उसके नहीं मैं अपनी बात रख, आप घुमाकर अगर अपनी बात अपने तरीके से रखेंगे आपने फिर लड़की और लड़का कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में क्लियर बोला ना, चाहे लड़का हो नहीं, देखिए मैंने क्या बोला, मैरिटल रेप में दोनों होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, चाहे हस्बैंड गलत हो चाहे वाइफ गलत हो, क्या ये अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मेरा सिंपल सा इतना सवाल है। कभी भी, हाँ वही मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर कोई फीमेल केस चार्ज कर रही है तो कभी भी वो रेप का होता ही नहीं है। पहली बात तो कभी भी आज तक आपने अगर ऐसा कोई उदाहरण देखा हो तो आप मुझे बताइए। हम भी लॉ के विद्यार्थी हैं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। विद्यार्थी हैं, हाँ, सारे लॉ के विद्यार्थी हैं, जितनी ये लाइन दिख रही है ना है ही नहीं। तो प्रो वुमेन लॉज हैं, सारे हमारे लॉज जो भी हैं वो एक टाइम पे वुमेन के फेवर के लिए बने थे कि वुमेन को अपलिफ्ट करेंगे। बट जब हमारा आईपीसी बना था, औरत उस समय थी सती सावित्री माना था, आज की औरत सती सावित्री नहीं रही। फेमिनिज्म का फायदा उठा, फेमिनिज्म का फायदा उठा रही है, फेक रेप केस करती है। आपने रेप केसेस में देखा होगा, 498 केसेस में देखा एक्विटल रेट कितना हाई है, कन्विक्शन रेट कितना कम है। क्यों कम है? पार्टी कोर्ट के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रही है, जिसका रेप वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगी। क्यों करेगी? पैसे मिल रहे हैं। पहली बात फेक केस था तभी तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। एक 498 केस की डील 25-30 लाख रुपए से कम में नहीं बैठती है। पार्टी के पॉकेट पे डिपेंड करता है। पार्टी रगड़ी है, करोड़ों रुपए खाती हैं लड़कियां एक रेप केस का। अभी कुछ टाइम पहले गुड़गांव में 2-3 महीने पहले एक औरत पकड़ी गई है, 2 साल के अंदर 12 रेप केस फाइल किए थे। मतलब ऐसा सबके लिए नहीं है, ऐसा भी है कि सच में मतलब बहुत महिलाएं जो पीड़ित होती हैं, जो परेशान होती हैं, उनके लिए है और उनके लिए होना भी चाहिए। लेकिन हमें दो तरफा देखना चाहिए कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है ना कि सिर्फ आप महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिनिज्म का नाम लेकर सोचते रहेंगे, वैसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। हमें पुरुषों के हिसाब से भी तो सोचना होगा। और जब शादी होती है, जब एक ऐसे बंधन में लोग आते हैं तो उसके बाद दोनों की कंसर्न तो उसी दिन हो जाती है ना इस चीज़ के लिए। अब अगर आप इस चीज़ को भी उठाकर कोर्ट तक ले जाओगे तो आप ये सोचो कि ये प्लानिंग के तहत शादियां होने लग जाएंगी। बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर कर पे भी ऐसी चीज़ होंगी। इसीलिए तो अब तक इसे मतलब सरकार अगर नहीं लाना चाह रही, इसलिए तो नहीं लाना चाह रही क्योंकि ये समस्याएं आएंगी, है ना, इसीलिए अभी तक इसे अवॉइड कर रहे थे। अच्छा, अभी आपने बात की कि दोनों की सहमति से होती है ना, लेकिन कहीं कहीं इलाकों में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद बात होती है। तो उस केस में क्या इसको सीरियस लिया जाएगा जब ये केस कोर्ट तक जाएगा? सीरियस लिया जाएगा अगर वो दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं रहे। अगर परिस्थिति वहाँ इतनी बैकवर्ड है तो आपको क्या लगता है कि वो लोग कभी कोर्ट तक पहुँच पाएंगे? जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, यहाँ अभी सब कुछ बहुत डेवलप हो चुका है ना। अभी तो यहाँ लड़का लड़की बिगड़ देखे एक दूसरे को शादी नहीं करते। और जो उदाहरण आपने दिया वो उदाहरण बिल्कुल पिछड़े किसी गांव का दिया है। वो लोग कभी ना तो कोर्ट तक जाएंगे। उनके लिए हमेशा सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि हमारे परिवार का सम्मान, और जब परिवार का सम्मान आता है तो वो लोग हमेशा कोर्ट से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ पे और भी एक यंगस्टर है, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कुणाल नाम है मेरा मैम। कुणाल जी, ये बताइए, रेप केसेस सुनते हैं, अभी आपके फ्रेंड्स ने बताया कि रेप केसेस महिला बहुत झूठे आरोप लगाती हैं, लेकिन अगर वहीं पे मैरिटल रेप की बात करें तो इसको किस तरीके से देखते हैं? मैम, जिस समाज से, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मेरा मानना है कि नाजायज़ लोगों के साथ बहुत हो रहा है, गलत हो रहा है। अभी मेरा एक पड़ोस का एक उदाहरण देता हूँ मैं। पड़ोस गाँव का एक छोटा भाई है हमारा, उसके ऊपर गाँव की एक लड़की ने रेप का केस चार्ज किया है। तो वो, मुझे ऐसा लगता है, पूरे समाज को लगता है वो नाजायज़ उसके ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन ये गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जांच हो केस की, फिर उसके बाद ही कहीं किसी स्टेज तक, कोर्ट तक जाए मामला। उठा के बंद कर देना, उसके बाद फाइल चल रही है, 6 महीने बाद हाई कोर्ट चलेगी, 8 महीने बाद उसकी सुनवाई हो रही है, तो तब तक तो लड़के की इमेज और सब परिवार का सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मेरा मानना है कि पहले शुरुआत ग्राउंड में ऐसी होनी चाहिए कि भाई दोषी है तो ही जेल, कोर्ट, कचहरी सब जाया जाए। अच्छा, ये बताइए सर कि हाई कोर्ट में जब ये अर्जी गई कि दोनों को अपराध मानना चाहिए, अगर आप रेप को अपराध मानते हैं तो मैरिटल रेप को भी मानिए, तो दोनों जज की जो विचार थे वो नहीं मिले और ये जो अर्जी थी ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो क्या लग रहा है कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है? जो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो देखो जजेस जो भी डिसाइड करेंगे, जो लोग 4-5 लोगों की कमेटी बनेगी, वो जो डिसाइड करते हैं उन्हीं के ऊपर। अभी तो हम उस लायक हुए नहीं कि कुछ हम उनके लिए बोल सकें। बाकी जो भी लेंगे डिसीजन बेस्ट लेंगे और जैसा भी होता है सभी के सामने रहेगा वो, तो इसमें ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतनी। ठीक है, ओके। ये बताइए, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं युवा, इतने बड़े हो गए हैं आप, कॉमन एक चीज़ है रेप, बलात्कार, इसको सुनते होंगे डेली बेसिस लाइफ में हर दूसरे दिन। तो ये बताइए, अगर रेप गुनाह है
तो शादी के बाद जो मैरिटल रेप होते हैं वो गुनाह क्यों नहीं है? देखो, सबसे पहली बात तो है कि आजकल बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग हर किसी को अपना पार्टनर चूज करने की आज़ादी है, ठीक है। अब ये कि उसकी मर्जी के बिना अगर हम उसकी शादी कर देंगे तो 10% या 20% वो रेप के केस में ही आता है। लेकिन सरकार ने, हाई कोर्ट ने, ये जब मामला गया था कोर्ट में तो उन्होंने खारिज कर दिया क्योंकि जो 2 जज थे उनकी सोच नहीं मिल रही थी। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। देखो मैम, जब उस पर्टिकुलर बंदे या बंदी की शादी हो रही थी, देखो रेप केस मेल भी लगा सकता है, फीमेल भी, ठीक है। तो कानून के हिसाब में सब बराबर है, मेल है वही फीमेल है, ठीक है। अगर भाई लड़की रेप केस लगाई तो लड़का भी लगा सकता है। तो अगर उस पर्टिकुलर बंदे को या बंदी को शादी से वो था एतराज़ था तो उसी पॉइंट पे मना कर देती। अगर उसे शादी के बाद भी एतराज़ है तो डाइवर्स कर दो ना, सिंपल सी बात है। आप इसके खिलाफ हैं कि शादी के बाद अगर जबरदस्ती होती है तो वो भी अपराध है? हाँ, जबरदस्ती ऑटोमेटिकली अपराध है। सर, क्या नाम है? तरुण कुमार अत्री। अत्री साहब, ये बताइए कि इतने पढ़े लिखे तो हैं आप कि रेप जैसी चीज़ों को आप समझ सकते होंगे, है ना? तो ये बताइए कि शादी के बाद अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो अपराध में गिना जाएगा या नहीं? बिल्कुल मैडम, अपराध ही है। ज़बरदस्ती नामक चीज़ आ गई ना इसमें, तो ज़बरदस्ती तो अपराध ही हो गया। लेकिन हम जब भी ये सवाल किसी से करते हैं वो लड़का और लड़की का डिफरेंस बीच में लाता है। तो लड़का और लड़की तो एक समान है ना, चाहे रेप किसी के साथ भी हो, ज़बरदस्ती किसी के भी साथ हो। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए? कोई मैम, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंडिविजुअल भी तो ये डिपेंड करता है। हमारी सोच खराब हो बैठी है, अब गवर्नमेंट घर घर थोड़ी पहुंचेगी। लेकिन कोई रूल तो, कोई ऐसा, जैसे रेप के बहुत सारे चार्जेस हैं तो मैरिटल रेप के भी चार्जेस लगाए। मैम, मेंटल रेप के क्या चार्जेस लगाएंगे आप ये बताओ? अगर कोई भी दिमाग में थोड़ी घुस सकती है गवर्नमेंट आके। मेंटल नहीं, मैं बोल रही हूँ मैरिटल रेप, मतलब शादी के बाद जब कोई जबरदस्ती करता है और बंदे मना कर रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पसंद, उसके बाद भी उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, तो क्या इसको रेप की तरह अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मैम, आपके अकॉर्डिंग तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कुछ रूल लाने पड़ेंगे। तो रूल तो बनाए जाने चाहिए, बिल्कुल। जाके कंप्लेन करो, उसके फिर प्रोसेस होगी तो कुछ फैसले ले गवर्नमेंट, केस फाइल हो, तो ये सब चीज़ें तो आपके अकॉर्डिंग सही है, ऐसा होना चाहिए। पर मेंटल लेवल की जब बात आती है ना, वहाँ पे लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी कोई बदलाव नहीं आएगा। हर चीज़ के प्रावधान है हमारे संविधान में, बट लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, चौराहा, रोड जाम हो रहा है, आप भी गलत कर रहे हैं, मैं भी गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ तो वो है कि अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे कुछ लॉ स्टूडेंट्स मिले थे जिन्होंने अपनी राय रखी कि और लॉज आने चाहिए और चेंजेस होने चाहिए और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं पुरुष को भी इंसाफ मिलना चाहिए। बेसिकली अगर आम शब्द में कहें तो इक्वालिटी जो है होनी चाहिए।